नागपुर वो शहर है जिसे भारत का दिल कहते हैं। ये शहर भविष्य के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार नागपुर, जो संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में 5वां सबसे तेजी से बढ़ता शहर होगा। नागपुर आज महापरिवर्तन का साक्षी बन रहा है। ये प्रगति, तकनीकी उन्नति और नए आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनता जा रहा है। लेकिन नागपुर में परिवहन संबंधी सुविधाओं का विकास आबादी और आर्थिक प्रगति के साथ तालमेल नहीं मिला पा रहा था। यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक की भारी भीड़ का सामना करने और सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए इस शहर ने मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का सपना देखा। जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, नागपुर में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है। नागपुर की सूरत और सीरत बदलने का जिम्मा नागपुर मेट्रो ने लिया और उसी दिशा में काम की शुरुआत 2015 में हुई। अति शीघ्र 5.5 किलोमीटर के एट ग्रेड दायरे में मेट्रो सेवा की शुरुआत करते हुए सबसे तेज रफ्तार मेट्रो प्रकल्प होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस परियोजना के पूर्ण होने पर नागपुर मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई 38 किलोमीटर होगी। इसके 38 स्टेशन, 2 विश्व स्तरीय डेपो और 69 मेट्रो डिब्बों का एक बेड़ा भी होगा। फिलहाल नागपुर की चिलचिलाती धूप से बचते हुए इस शहर के लोग वाजिब किराए वाली, सुरक्षित, आरामदेह और शानदार नागपुर मेट्रो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी मेट्रो परियोजना ने 3 कार, 25 केवी ट्रैक्शन और 16 टन एक्सल लोड वाला एक अनोखा डिजाइन अपनाया है। 21वीं शताब्दी के नागपुर शहर की शुरुआत इस मेट्रो के माध्यम से हो रही है। नागपुर मेट्रो की इन अत्याधुनिक स्टैंडर्ड गेज कोचेस का गैंगवे ज्यादा चौड़ा है, बेहतर व्यू के लिए बड़ी खिड़कियां हैं। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को ट्रेन में बैठने की प्राथमिकता दी गई है। मेट्रो के पहले कोच का नाम है नारी शक्ति और ये महिला यात्रियों के लिए समर्पित है। इन सभी तकनीकी खूबियों की वजह से कोचेस को हासिल करने में 20% की बचत हुई है और इनके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की देखरेख 10 साल तक मुफ्त भी होगी। यात्रियों को नागपुर मेट्रो और फीडर बसेस में यात्रा करने और पार्किंग, रिटेल ट्रांजैक्शंस तथा अन्य यूटिलिटी पेमेंट्स के लिए विश्व स्तरीय ओपन लूप कॉन्टैक्टलेस कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। अत्याधुनिक AFC गेट्स का इस्तेमाल आसान है और इनसे लंबी कतारें और कैश हैंडलिंग घटाने में मदद मिलती है। इस ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम से किराया लेना आसान और पारदर्शी हो जाता है। नागपुर मेट्रो का प्रत्येक स्टेशन किसी कलाकृति की तरह है और इसके विशिष्ट वास्तुशिल्प की परिकल्पना अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कृत डिजाइनरों ने की है। स्टेशंस में आवागमन के लिए ज्यादा जगह है और डिजाइन पर्यावरण अनुकूल है। नागपुर मेट्रो के सभी स्टेशन पर और भी अनेक खूबियां हैं, जैसे बेबी केयर रूम, CCTV निगरानी, पीने के पानी की सुविधा, टिकट कलेक्शन सेंटर, प्लेटफॉर्म बेंचेस, प्रवासी सहायता केंद्र, दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएं, स्मार्ट सुवेज ट्रीटमेंट और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स, मोटराइज्ड और नॉन मोटराइज्ड वाहनों के लिए पार्किंग की जगह है और पास ही स्थित मल्टी मोडल सुविधाएं। नागपुर मेट्रो ने जनसाधारण के लिए भारत की पहली स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी की शुरुआत की है। इसके तहत घर या काम वाली जगह से मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए ई-साइकिल्स, ई-स्कूटर्स उपलब्ध हो सकेंगे। GPS से लैस ये पैडल साइकिलें पे पर राइड मॉडल पर मिलेंगी। नागपुर मेट्रो भारत की सबसे ग्रीन मेट्रो होने जा रही है, क्योंकि इसकी ऊर्जा की 65% आवश्यकता को शुरुआत से ही सौर ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है। इसमें ट्रैक्शन भी शामिल है। पहले फेज में ही मेट्रो 14 मेगावाट ऊर्जा पैदा करेगा, जिसे 25 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। नागपुर सिटी सेंटर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के चौराहे पर मौजूद है और ये इस नगर को एक नया शहरी स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें शहर के मध्य में मौजूद सीताबर्डी और 0 माइल स्टेशंस का विकास भी शामिल है। सीताबर्डी इंटरचेंज स्टेशन के विशेष लोकेशन का लाभ लेते हुए इस जगह पर शहर की सबसे ऊंची इमारत का निर्माण करने की योजना है। इसमें दुकान, दफ्तर, होटल और रेस्टोरेंट जैसे माध्यमों से मेट्रो की आमदनी हो, ये प्रयास किया जाएगा।
सीताबर्डी इंटरचेंज स्टेशन की 40 मीटर ऊंची इमारत पर 14 मीटर ऊंचे क्राउन ऑफ नागपुर यानी नागपुर के ताज को स्थापित किया जाएगा। ये ताज शहर को नई पहचान देगा। सीताबर्डी इंटरचेंज स्टेशन की तरह 0 माइल स्टेशन भी नागपुर मेट्रो की एक और संरचनात्मक खूबी की नुमाइश करेगा। 0 माइल स्टेशन की ऊंचाई 90 मीटर होगी। ये 20 मंजिला अनोखा मेट्रो स्टेशन होगा और इसका प्लेटफॉर्म 5वीं मंजिल पर होगा। ये 20 मंजिली इमारत मेट्रो स्टेशन के साथ पूरी तरह से एकीकृत होगी। साथ ही ये शहर की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम ऑफिसेज, रिटेल शॉप्स, होटल और एक्सक्लूसिव पार्किंग आदि की सुविधा होगी। स्टेशन के आसपास के इलाके को एक हेरिटेज वॉक के जरिए और निखारा जाएगा। इसमें वॉल ऑफ हिस्ट्री, मेमोरियल्स और म्यूजियम के साथ साथ पुरानी ब्रिटिश रेजिडेंसी इमारतों का नवनिर्माण करना भी शामिल है। अंबाझरी स्टेशन की 15 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबी शीशे से बनी गैलरी होगी, जिससे न सिर्फ मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि विजिटर और यात्री इस विशाल झील की सुंदरता का आनंद भी ले सकेंगे। ऐसी अनोखी और अग्रणी संरचनाओं के निर्माण में समय और लागत बढ़ने जैसी चुनौतियां जुड़ी होती हैं। साथ ही क्वालिटी और फंक्शनैलिटी से जुड़ी मुश्किलें भी मौजूद होती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मैनेजमेंट टीम ने 5D BIM टेक्नोलॉजी पर आधारित एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। 5D BIM टेक्नोलॉजी का इस तरह पहली बार किसी ने उपयोग किया है। मेट्रो को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसके राजस्व का लगभग 60% हिस्सा नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू स्रोतों से आएगा। इसमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग और स्टेशन नेम ब्रांडिंग राइट्स जैसे अन्य तरीके शामिल हैं। एक नया कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में नागपुर शहर के लिए TOD अधिसूचना जारी की। इसके चलते मेट्रो कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में FSI दोगुनी हो गई। इससे हासिल होने वाली अतिरिक्त आय के जरिए नागपुर में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। ये निश्चित ही सराहनीय है कि महा मेट्रो ने व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत से पहले ही 151 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। बीते बरसों में नागपुर मेट्रो टीम ने कुछ बहुत ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया। ऐसी ही एक चुनौती थी 8 किलोमीटर लंबी एक अति विशाल संरचना का निर्माण करना। देश में ऐसी परिवहन संरचना का निर्माण आज तक नहीं किया गया। इस महाकाय संरचना के एक हिस्से में 4 स्तरीय यातायात व्यवस्था होगी। सबसे नीचे मौजूदा सड़क और पहले स्तर पर रेलवे लाइन स्थित है तथा दूसरे पर एलिवेटेड नेशनल हाईवे का एवं तीसरे और अंतिम स्तर पर नागपुर मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होना है। ये संरचना लागत और जगह दोनों बचाती है। ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि एलिवेटेड नेशनल हाईवे एवं नागपुर मेट्रो कॉरिडोर एक ही पियर पर टिकी है। ये विशाल संरचना महा मेट्रो की अनोखी कार्य प्रणाली को दर्शाती है। इसके अलावा ये साबित करती है कि कैसे मेट्रो ने एक सी सोच रखने वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया ताकि नागपुर के लोगों को बेहतरीन परिवहन सुविधा हासिल हो सके। एयरपोर्ट और सीताबर्डी के बीच इस वायाडक्ट के लिए रास्ता बनाने के वास्ते टीम को 15 साल पुराना छत्रपति शिवाजी ब्रिज ढहाना पड़ा, और वो भी आम लोगों को कोई असुविधा या ट्रैफिक में कोई बाधा पहुंचाए बिना। ढहाने का ये काम सिर्फ 8 दिन में कर लिया गया, जबकि लक्ष्य 30 दिन का था। प्रसिद्ध राम झूला ब्रिज के नजदीक नागपुर मेट्रो का वायाडक्ट पुल के 2 स्पैन्स के बीच बना है। इस पुल का पहला चरण दिसंबर 2014 में खोला गया था और इसके दूसरे चरण को नागपुर मेट्रो की ईस्ट वेस्ट लाइन के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई थी। इस ब्रिज के मुख्य स्पैन को MSRDC ने बनाया, लेकिन चंद्रलोक बिल्डिंग की ओर जाने वाले 643 मीटर लंबे इसके रैंप का निर्माण नागपुर मेट्रो ने किया है। यहाँ मेट्रो लाइन ब्रिज के रैंप से 5.5 मीटर की ऊंचाई से गुजरेगी और ये जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर होगी। रेलवे लाइंस घनी आबादी और सीताबर्डी स्टेशन के नजदीक बेहद व्यस्त सड़क को पार करने के लिए नागपुर मेट्रो की इंजीनियरिंग टीम ने 233 मीटर के स्पैन वाले बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज का प्रस्ताव रखा है।
ये भारत में दूसरा सबसे लंबा बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज होगा। इस नेटवर्क के वायाडक्ट्स अनोखे हैं क्योंकि वो स्टेशन पर टिके नहीं हैं। इन अनोखे वायाडक्ट्स की बदौलत मेट्रो परियोजना के चुनिंदा स्टेशन फंक्शनल होने के बावजूद भी पूरी लाइन की कमिश्निंग मुमकिन हो पाई है। जुलाई 2016 में नागपुर मेट्रो ने एक विश्व स्तरीय टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने के लिए ब्यूरो वेरिटास से हाथ मिलाया। मटेरियल टेस्टिंग के अलावा ये लैब एक ग्रीन मेट्रो बनाने के लिए निर्माण कार्य से जुड़े समाधान उपलब्ध कराने में भी मदद करती है। हमारे मेट्रो का काम अत्यंत गुणवत्तापूर्ण है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जो डीपीआर बना था उसमें बचत हुई है और समय पर काम हुआ है। अपनी अनोखी रणनीति और बेहतरीन डिजाइन के साथ साथ बर्बादी और फिजूल खर्च पर नियंत्रण की वजह से मेट्रो ने डीपीआर लागत का लगभग 10% हिस्सा बचा लिया है। नागपुर मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि एक नया ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, इस नजरिए से नागपुर मेट्रो ने अंबाझरी इलाके के 30 हेक्टेयर जमीन पर 11,500 पौधे लगाए हैं। ये लिटिल वुड कहा जाता है। पहली बार पिलर्स पर वर्टिकल गार्डन्स का निर्माण किया गया है। इसकी दिखावट खूबसूरत होती है। शहर में कार्बन फुटप्रिंट्स घटाने में भी इसकी बेहद बड़ी भूमिका होती है। अपने और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मेट्रो ने भारत का अपनी तरह का पहला मेट्रो सेफ्टी पार्क लिटिल वुड्स में विकसित किया है। ये रियल टाइम इंटरैक्टिव हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम या RIHMS इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली मेट्रो भी है। महा मेट्रो ने कई अनोखे और कामयाब पब्लिक आउटरीच कैंपेन्स भी चलाए। मेट्रो संवाद, सहयोग एवं माहिती केंद्रों और सोशल मीडिया के जरिए भी 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया गया। महा मेट्रो की एक और खूबी ये भी है कि उसे फेसबुक पर 4.5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुकी हैं और 5,000 से अधिक मेट्रो मित्र वॉलंटियर्स के तौर पर काम करने को तैयार हैं। नागपुर मेट्रो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना है। इसमें 10 से ज्यादा देशों ने योगदान दिया है और इसे जर्मन और फ्रेंच बैंकों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। 7 मार्च 2019 को नागपुर शहर का सपना आखिर सच हो ही गया। नागपुर मेट्रो नेटवर्क के चिर प्रतीक्षित 13.5 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। ये इस शहर के 30 लाख निवासियों के लिए गौरव से भरा और ऐतिहासिक दिन था। नागपुर मेट्रो ये हमारे शहर की शान बन गया है। नागपुर मेट्रो स्टेशन में इतने फैसिलिटीज है कि जो सफर करने वाले के लिए बहुत आरामदायक है। ये एक शानदार यातायात का साधन है। नारी शक्ति कोष से महिलाओं को बहुत ही सहूलियतें मिलेगी। नागपूर मेट्रो से एकदम नागपूर शहर की इमेज ही बदल गई। आधी मी नागपूरच्या पावसाळ्यात गरमीत कॉलेजला स्कूटरनी जायचे आणि आता आम्ही सगळे मस्त नागपुर मेट्रोनी जातो। एसी की ठंडक और प्रदूषण मुक्त वातावरण, मुझे तो नागपुर मेट्रो बहुत अच्छा लगता है। मेरा जॉब मिहान इंडस्ट्रियल एरिया में है। पहले हमें कम्यूट के लिए काफ़ी तकलीफ हुआ करती थी, बट मेरे जैसे काफ़ी लोगों को मेट्रो से काफ़ी दिलासा मिला है। It was my first experience in Nagpur Metro. I had a great time. Thank you नागपूर मेट्रो। मला खात्री आहे की नागपूरच्या संत्र्यांप्रमाणे नागपूरची माझी मेट्रो देखील भारतात प्रसिद्ध होईल। ये यात्रा चुनौती भरी थी, लेकिन ये इस बात का एक उदाहरण भी बन जाएगी कि कोई शहर कैसे अपनी आर्थिक प्रगति को गति देता है। ये यात्रा एक नया और आधुनिक भारत बनाने के सिलसिले में अपने नक्शे कदम छोड़ेगी।